हुई है। सो आज्ञा पालन हेतु एक भजन प्रस्तुत है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। प्रथम तो संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गए। प्रथम तो संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गए। देह से भिन्न तु चैतन्य अजर अविनाशी, देह से भिन्न तु चैतन्य अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन हो के फिरे 84, स्वरूप ज्ञानहीन हो के फिरे 84। याति निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, याति निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। विषय विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसको तू न याद किया। विषय विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसको तू न याद किया। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया। पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, चेतले आज नहीं अंत में हो मुख काला। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, चेतले आज नहीं अंत में हो मुख काला। जगत शरीर की तु मोह निशा से जागे,
जगत शरीर की तु मोह निशा से जागे, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। दागे अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, दागे अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। का ये बहुत प्रसिद्ध पद है। आप लोग सुना कि ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। सचमुच में गुरु ज्ञान के द्वारा ही हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जब तक गुरु का ज्ञान हमको मिलता नहीं है तब तक सार क्या है, आसार क्या है, इन सारी बातों का हमको ध्यान नहीं रहता है, ख्याल नहीं रहता है। अनेक मान्यताएं दुनिया में चली जा रही है, उसी में भटकते रहते हैं। कोई संत मिलते हैं, उसकी परख कराते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ भ्रम मान्यताओं में पड़े हुए हैं। जिसको संसार की सुख की आशा रहती है, अमुक सुख सुविधा पा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, शांति को प्राप्त कर लूँगा, तो इस स्थिति में पहुंचकर भी आदमी उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुख और अनुभूति है उसका वो अनुभव नहीं कर सकता। तो जो शाश्वत सुख कहते हैं वह अंतस में छिपा हुआ है। हम सब क्या करते हैं, बाहर की ओर दौड़ लगाते हैं, धन संपत्ति में, पत्नी में, परिवार में और अनेक सुख सुविधाओं में ही हम सुख ढूंढते हैं। सुख बाहरी रूप से जो मिलता है वह कुछ क्षण के लिए ही मिल पाता है। तो आज तक अगर सुख मिलता बाहरी रूप में, बाहर की तरफ से, तो बहुत से लोग सुखी हो गए होते, शांति को प्राप्त हो गए होते। लेकिन आज हम देखते हैं, चाहे वह गरीब व्यक्ति हो, चाहे धनवान व्यक्ति हो, चाहे करोड़ों का मालिक हो, अगर बाहरी रूप में बाहर की ओर वह सुख ढूंढ रहा है तो वह अशांति रहता है, चिंतित ही रहता है। वहाँ बढ़ जाइए साहब, वहाँ बैठिए। खास चीज़ है जो चिंता से मुक्त हुआ जा सकता है, वह हमारे अंतस है, उसकी सफाई करने से होगा। अभी इस पद में हमने आखिरी कड़ी में सुना कि दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो। दाग दिल का क्या है? दिल के जो अंतस में जो काई जमी हुई है, मनोविकार जो छिपा हुआ है, जमा हुआ है, उसको ज्ञान साबुन से धो डालें, बोध से उसको हटा दें, तभी हम मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हम वर्तमान जीवन में सुखी रहना ही नहीं जानते। वर्तमान का जो हमको अवसर मिला रहता है उसका हम सही सदुपयोग करना ही नहीं जानते। क्या करते हैं? बूढ़े लोग बचपन की याद करते हैं, बीती बातों की याद करते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि इतनी जल्दी मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होकर के वो देखता है कि बड़े लोग क्या क्या करते हैं, क्या असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। उसकी एक कल्पना रहती है, मैं कितनी जल्दी मैं बड़ा हो जाऊं। किसी बच्चे से हम पूछते हैं, यह कहे कि ऐसे ही
कि आप क्या करना चाहते हो, तो बड़ा होकर के ऐसा बनना चाहता हूँ। तो उसकी कल्पना रहती है कि भविष्य की ओर रहती है कि मैं बड़ा होकर के ऐसा करूँ, उसका वो सपना संजोता है। लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति होता है, परिपक्व व्यक्ति होता है, वह बीती बातों को ही ढूंढता है कि बचपन की ओर लौटना चाहता है। बच्चे जवानी और प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ना चाहते हैं, और बूढ़े हैं वे बचपन की ओर लौटना चाहते हैं। बचपन में जो खेला खाया है, जो और लोगों के मित्रों के साथ, परिवार के साथ जो जीवन बिताया, उसी को याद करके, कल्पना करके वो मस्त रहता है। वर्तमान में क्या है, हमारे मन में क्या है, वर्तमान में हम सुख के क्षण में हैं कि दुख के क्षण में हैं, इसके लिए वो निराकरण नहीं करता, निवारण करना नहीं जानता। एक तो भूत की ओर सोचता है, उसी बातों पर वह सोचता ही रहता है, और एक ऐसी है वो भविष्य की कल्पनाओं में बीतता जाता है उसका जीवन। वर्तमान जो जीवन मिला हुआ है उसका बहुत कम लोग ही सही सदुपयोग कर पाते हैं। तो अभी हम सब ने सुना कि गुरु ज्ञान के द्वारा ही हम मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आइए आगे हम विचार सुनते हैं हमारे संत श्री अमलेंद्र साहब जी से। आपसे निवेदन है कि आप कुछ देर हम सबके बीच में अपने ज्ञान से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। एवं देवियों, सद्गुरु कबीर ने कहा है, चक्की चलती देख कर मेरे नैनन आया रोय, दुई पाट भीतर आय के साबुत बचा न कोय। पहले घर घर चक्की चलती थी। इधर क्या कहते हैं तो चक्की कहते हैं, गेहूं है, चावल है और अनेक ऐसे अन्न होते हैं जिसको पीसा जाता है, उसे चक्की चल कहते हैं। सब परिचित हैं, सब लोग रोटी खाते ही हैं और सबको मालूम है। जब चक्की में अन्न डाला जाता है तो दो पाटों के बीच में जो अन्न होता है वह पीस जाता है। वैसे ही यह संसार की चक्की है, जन्म मरण की चक्की, राग द्वेष की चक्की, द्रव्य और गति की चक्की, खानी जाल और वाणी जाल की चक्की, ये निरंतर चल ही रही है। अनादिकाल से यह चक्की कभी बंद नहीं हो रही है। जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, यही निरंतर हमारी चक्की चल रही है। लेकिन इनको देखकर हम लोगों की दृष्टि नहीं खुलती है। क्यों नहीं खुलती है? क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को निरर्थक समझते हैं। जब समय आएगा तो देखा जाएगा, और ऐसा ऐसा करते करते हमारा समय यूं ही बीत जाता है। जब हमारी बारी आती है तो उस समय हम क्या करते हैं? रोते हैं, पछताते हैं कि हमारे हाथ में और कुछ नहीं आता है। इसलिए जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें सावधान होने की आवश्यकता है। संसार के राग रंग में, संसार के मोह माया में पड़कर यह जीव अनादिकाल से ही दुख भोग रहा है, लेकिन सावधान कहाँ हो पाता है? हमेशा असावधान ही हम लोग रहा करते हैं। इसलिए हम लोगों का जो
चक्की है, निरंतर चल रही है, यह कभी बंद नहीं हो रही है। यदि हम अपनी इस जन्म मरण की चक्की को समाप्त करना चाहें तो सद्गुरु संतों के बताए हुए ज्ञान को अपने जीवन में आचरण करने की आवश्यकता है। संसार के भोग विलास तो अनादिकाल से चलता ही आ रहा है और चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। लेकिन हम इसी मोह माया में पड़कर आकर्षित होते हैं, लुभाते हैं। क्यों लुभाते हैं? क्योंकि अनादिकाल से हमारा यह संस्कार है। इसलिए हम उधर हमारा मन खींचता है और यह काम हम आज नहीं करेंगे तो 100 वर्ष 2000 वर्ष कभी न कभी इस काम को हमें करना ही होगा। इसलिए पहले से ही हमें सावधान होने की आवश्यकता है ताकि हम इस अनादिकाल के दुख से बचने के लिए ऐसा कर्म करें जिससे हमारा दुख सदा सदा के लिए ही बंद हो जाए। तब हम इस मानव जीवन को पाने की सार्थकता को समझ सकते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम जीते जी संसार का सुख भोग ले। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इसलिए संत गुरुजन उपदेश करते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन हम लोगों की आंखें कहाँ खुलती है। हम लोगों की आंखें भौतिक चीज़ों पर रहती है, हम लोगों का मन भौतिक ऐश्वर्य पर रहता है। अमुक कितना ऐश्वर्यवान है, वह कितना सुख भोग रहा है, बस बाहर की वस्तुओं पर हमारी निगाह रहती है। ऐसा करते करते ही हमारा समय बीत जाता है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि इच्छा करि भव सागर। मनुष्य इच्छा कर करके, कामनाएं कर करके अपना भवसागर तैयार करता है। इसलिए हमारा भवसागर जीते जी खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो साहिब कहते हैं, चक्की चलती देख कर मेरे नयनन आया रोए। इस संसार की चक्की को देख करके मेरे आँखों से रुलाई आ रही है, आंसू आ रही है। क्यों? क्योंकि सदा से हर संत उपदेश करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर हम लोगों की दृष्टि नहीं खुलती है। दृष्टि जब खुलेगी, जब उस पर हम लोग ध्यान, अपने आप को समझेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तब हम लोगों की दृष्टि खुल सकती है। और सदा से ही संत तो कहते ही हैं, और साहेब ने तो और कहा है, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोई, मोको रोए सो जना, जो संत विवेकी होए। वास्तव में जीवन की वास्तविकता उसी में है जो इस मनुष्य जीवन को पा करके अपना साधना भजन कर लिया। नहीं तो इस संसार में क्या मिलता है। अनादिकाल से हम लोग तो जन्म लेते आ रहे हैं, देख रहे हैं संसार को। बूढ़े बूढ़े लोग इस संसार में 80-90 वर्ष तक जीते हैं, लेकिन अंतिम में उसे क्या मिलता है? मात्र उसके जीवन में रह जाता है पछतावा। हाय मैं यह नहीं किया, वह नहीं किया। यही तो कहते कहते इस संसार से जाते हैं। लेकिन जो विवेकवान संत होते हैं, वे इस संसार से जब जाते हैं तो पूर्ण तृप्त होकर के जाते हैं। और यही काम करने के लिए संत जन हमें उपदेश करते हैं और यही काम हमें करना चाहिए।
ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।